संसद के सत्र को लेकर दरअसल 18वीं लोकसभा के बाद शुरू हुए लोकसभा के पहले सत्र का आज 6वां दिन है। 10 दिन का ये सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। आज से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत का अनुमोदन भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे, तो वहीं पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज इस अनुमोदन का समर्थन करेंगी। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत शुक्रवार को ही होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते जो ये चर्चा है वो शुरुआत नहीं हो पाई शुक्रवार को, और अब आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और वहीं अगर राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत हो चुकी है। उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की थी। भाजपा सांसद कविता पाटीदार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। राज्यसभा में अब तक 9 अन्य सदस्य इसमें हिस्सा ले चुके हैं। उच्च सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, सुप्रभात आपको। अगर आज की हम बात करें तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और अनुराग सिंह ठाकुर ये चर्चा शुरुआत करेंगे। आगे किस तरीके से कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी, साथ ही इस चर्चा में और कौन कौन से अहम नाम हैं जो आज इस चर्चा में शामिल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, शुक्रवार का जो दिन था वो बेहद महत्वपूर्ण दिन था लोकसभा के लिए, और लोकसभा में यह जो चर्चा थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, ये शुरू हो जानी थी और बाकायदा इसे सूचीबद्ध किया गया था, लिस्टेड था कि अनुराग ठाकुर जो पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, हमीरपुर से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से, उनको इस चर्चा की शुरुआत करनी थी। लेकिन विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए पहले ही ये आभास जता दिया था कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस दोनों सदनों में नोटिस पहले ही दे चुका था कि नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जो है वो सुनिश्चित कराई जाए। राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी आकर कहा कि नीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक स्वर में ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि हम छात्रों के भविष्य के साथ हैं, उनके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आकर मीडिया से ये बातें कही, लेकिन नीट के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा जो है शुक्रवार को होता रहा। हालांकि राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा की शुरुआत कर दी और डॉक्टर भीम सिंह, राकेश सिन्हा, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे वो इस चर्चा में शामिल भी हुए, लेकिन विपक्ष जो है सदन से बायकॉट कर गया था। बायकॉट की वजह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से भागना नहीं था। फूलो देवी नेताम एक कांग्रेस की सांसद हैं, वो सदन के भीतर जो है वो गिर गई थी, उनका जो ब्लड प्रेशर था वो बढ़ गया था और इसकी वजह से कांग्रेस के जो सदस्य थे वो बायकॉट कर गए थे, बाहर निकल गए थे कि मानवीय आधार पर सदन की कार्रवाई रोकनी चाहिए थी। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा थी उस दौरान वो सदन के भीतर वापस नहीं आए, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज सदन के भीतर जो है विपक्ष के लोग भी पहुंचेंगे और लोकसभा में चर्चा जो है वो शुरू हो पाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष का क्या रवैया रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर विपक्ष लगातार हंगामे कर